नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। गायत्री प्रजापति को जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत फंसाया था, अब वह पर्दा भी पास हो गया। अब यह देखा जा सकता है कि कोर्ट ने आखिर गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दे दी। यानी यह भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक बड़ा तमाचा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर हाई कोर्ट ने मोदी सरकार की गाल पर जोर का तमाचा मार दिया, वह भी उस समय जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। आपको बता दें, गायत्री प्रजापति के परिवार के साथ में तरह तरह का अत्याचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय सन्न रह गई जब कोर्ट ने यह कह दिया कि गायत्री प्रजापति मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी जाती है। आखिर क्या गायत्री प्रजापति को जमानत मिलेगी या उस झूठे केस में अभी भी गायत्री प्रजापति जेल में बंद रहेंगे, जो वर्षों से उन पर दुष्कर्म का चलाया जा रहा है? आखिर वह महिला जिसका नाम साधना गुप्ता था, वह भी तो जेल में है। आखिर एक बार बयान बदलने के बाद में गायत्री प्रजापति पर झूठा आरोप लगाने की बात भी साधना गुप्ता कह चुकी है। लेकिन इतना तो तय है कि अति पिछड़े वर्ग के जो नेता उभरकर सामने आते हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी किस तरह उनके ऊपर शिकंजा कसा जाता है। यही नहीं, अमेठी की जनता ने गायत्री प्रजापति की धर्मपत्नी को लगभग 50,000 वोटों से जिताया, वह भी उस समय जिस समय गायत्री प्रजापति जेल में थे और तमाम मीडिया इस षड्यंत्र में लगी हुई थी कि गायत्री प्रजापति पर तरह तरह के आरोप लगा रही थी। यही नहीं, ईडी और सीबीआई का एक हथियार लेकर के केंद्र सरकार मैदान में उतरी थी। राजा संजय सिंह जो वहां के राजा थे, उनके सामने चुनाव को जीतना एक कड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर भी महाराजी प्रजापति ने वह चुनाव जीता। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो जैसे आग बबूला हो गई थी। उन्होंने तरह तरह के हथकंडे अपनाए और किस तरह से प्रताड़ित किया। कई बार तो महाराजी प्रजापति व उनके पुत्र को किस तरह से धमकी दी गई। ऐसे में ही एक बड़ी खबर के साथ में मैं आपके साथ में आपका दोस्त आरबी प्रजापति। आज पूर्व गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई। जनवरी 2021 में और अपराध के लिए अधिकतम जेल काट चुके हैं गायत्री प्रजापति। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर यह चाह रही है कि किसी भी तरह गायत्री प्रजापति को जेल में रखा जाए। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी गायत्री प्रजापति से इतना डरी हुई है? गायत्री प्रजापति में ऐसी कौन सी बात है जो वह भारतीय जनता पार्टी उससे घबराई हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि गायत्री प्रजापति जमीन से जुड़े हुए नेता है? यह हमेशा से ही होता हुआ आया है। जो प्रजापति समाज या प्रजापति समाज के समकक्ष समाज अभी तक भी अपनी अंधभक्ति की बेड़ियों को तोड़ नहीं पाए, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी मेंबर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों ने इन जातियों पर जुर्म अत्याचार किया है, इन्हीं के नेताओं को गिरफ्तार किया है और इन्हीं को हक और हिस्सा नहीं मिलता। कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को जमानत देते हुए यह कहा, केस में वह 8 जनवरी 2021 से जेल में है। अपराध के लिए जो अधिकतम 7 साल का दंड देती है, उसका आधा समय वह जेल में बिता चुके हैं। वहीं पर गायत्री प्रजापति को ईडी ने लखनऊ में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था और उनकी अधिकतम संपत्ति को जब्त कर लिया था। विचरण कोर्ट के सामने 8 में से 6 गवाहों की गवाही भी पूरी हो चुकी है, लेकिन
आखिर अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी उसी का पर्दाफाश होता हुआ नजर आया है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी व उनकी गोदी मीडिया किस तरह से गायत्री प्रजापति को व उनके परिवार को बदनाम करती हुई नजर आई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट में की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा इस केस में 8 जनवरी 2021 से वह जेल में है और अपराध के लिए जो अधिकतम सीमा है वह 7 साल की है। इसका आधे से अधिक समय तो वह जेल में बिता चुके हैं। हालांकि गायत्री अन्य मुकदमों के चलते अभी जेल में रहेंगे। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने गायत्री को जमानत की अर्जी मंजूर करते हुए पारित किया। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस मुख्य केस में अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था उसमें अभी विवेचना चल रही है। यदि ऐसे में विवेचना के बाद गायत्री प्रजापति को क्लीन चिट मिल जाती है तो विचरण के लिए अदालत के सामने चल रही कार्यवाही बेकार होगी। ईडी ने लखनऊ में यह केस दर्ज किया था। आपको बता दें, लखनऊ में गायत्री प्रजापति के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। विचरण कोर्ट के सामने 8 में से 6 गवाहों की गवाही भी पूरी हो चुकी है। विचरण समाप्त होने के कगार पर है और गायत्री प्रजापति को जमानत मिल गई है और गायत्री प्रजापति पर अभी भी दुष्कर्म के आरोप में वे जेल में ही रहेंगे। लेकिन गायत्री प्रजापति को जेल में रखना एक राजनीतिक षड्यंत्र को दर्शाता है और यह राजनीतिक षड्यंत्र तब तक चलता रहेगा जब तक अति पिछड़े वर्ग के लोग प्रयास करते रहेंगे ऊपर अपने कैरियर को बनाने की। जब तक प्रजापति, विश्वकर्मा, कश्यप व अन्य ऐसे ही समकक्ष समाज के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जैसे राक्षस पैदा होते रहेंगे और वे उनकी पैरों में बेड़ियां डालते रहेंगे। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके और सब्सक्राइब भी करना न भूलें।